जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके चैनल कॉम्पिटिटिव टारगेट क्लासेस पे। तो अब हो जाओ तैयार, बिहार दरोगा 2023 का इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न जो आपसे पूछे जाते हैं वो सेशन स्टार्ट हो चुका है। तो आज के सेशन में आप लोग जानोगे उपराष्ट्रपति के बारे में। उपराष्ट्रपति एक ऐसा सेशन इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि बार बार यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में बिहार दरोगा में आपसे पूछे जाते हैं। तो यदि आप जीरो से भी स्टार्ट करना चाहते हो तब हो जाओ तैयार, क्योंकि आपके सामने मैं ला रही हूँ इम्पोर्टेंट टॉपिक वाला वो हर एक सब्जेक्ट का टॉपिक जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने हुए रहना। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपसे एक भी सेशन छूटे ना। तो उपराष्ट्रपति की मैं बात कर रही थी। उपराष्ट्रपति से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, खासकर उसके अनुच्छेद को लेकर बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है। तो इससे पहले मैंने राष्ट्रपति वाला सेशन करा रखा है, तो वहाँ पे जाकर आप लोग देख सकते हो। और बिहार दरोगा की तैयारी अब आप लोग स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि अब ये इसकी तैयारी करना हो जाएगा आप लोगों को आसान, क्योंकि आप लोगों का सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे करवाया जा रहा है। तो उपराष्ट्रपति का पहला क्वेश्चन है, भारत संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के उपराष्ट्रपति का उल्लेख है। भारत के उपराष्ट्रपति का उल्लेख की बात किया जा रहा है। और यहाँ पे देख सकते हो सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है और कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए आपके लिए सेलेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पे लाया जा रहा है जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो भारत के उपराष्ट्रपति की चर्चा चल रही, तो इसका अनुच्छेद 63 में जिक्र किया गया है कि भारतीय संविधान में एक उपराष्ट्रपति होंगे। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। यहाँ पे जो हाईलाइटेड रहेगा मैं उससे अंडरलाइन कर दूंगी और जो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा उसे स्टार मार्क डाल दूंगी। ओके, तो राज्यसभा का पदेन सभापति की बात किया जाए तो ये इसका राइट आंसर उपराष्ट्रपति हो जाएंगे। उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, उपराष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए। यहाँ पे बात बोला जा रहा है न्यूनतम आयु की, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 35 वर्ष। कम से कम उनकी 35 वर्ष उन्होंने पूरा कर रखा हो तभी उनकी योग्यता में उपराष्ट्रपति बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, और इससे पहले एक पॉइंट मैं और आप लोगों को जिक्र कर सकती हूँ कि ये सारे टॉपिक जो कि मेन पॉइंट है जिसके क्लासेस ऑलरेडी वो कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप लोग पॉलिटी के सेशन में जाकर सारे क्लास भी कर सकते हो और यहाँ से सारे क्वेश्चन को खुद ब खुद लगाने की कोशिश करो और लास्ट में बताओ कि आपके कितने क्वेश्चन सही बन रहे हैं, क्योंकि आपको 1 से 2 सेकेंड का टाइम भी दिया जा रहा है सोचने का। क्वेश्चन नंबर 4, उपराष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी का नाम कम से कम कितने मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित और अनुमोदित होना चाहिए। जैसा कि मैंने आप लोगों को राष्ट्रपति वाले सेशन में बताया था कि 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना चाहिए, तो यहाँ पे आपसे उपराष्ट्रपति के बारे में पूछा जा रहा है। तो उपराष्ट्रपति में यदि प्रस्तावक और अनुमोदक की बात किया जाए तो 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन हाईलाइटेड में डाल लेना और यहाँ पे देखना कि क्या क्वेश्चन आपसे किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, किसका निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जो संसद के दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों से मिलकर बनता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में दोनों संसद के सदस्य मतलब कि सदनों के दोनों सदस्य जैसे राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों से मिलकर बनता है। क्वेश्चन नंबर 6, कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र कब होगा। तो 6, राज्यसभा का सदस्य होने योग्य हो, राज्यसभा में जो चाहिए उनके पास सारी क्वालिटी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के उपराष्ट्रपति को किसके द्वारा निर्वाचित किया जाता है। ये भी क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो संसद के दोनों सदस्य द्वारा मतलब कि राज्यसभा और लोकसभा के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन से सदस्य मतदान नहीं करते परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप लोग हाईलाइटेड में डाल सकते हो। 8 नंबर क्वेश्चन की मैं बात कर रही हूँ। तो संसद के मनोनीत सदस्य होते हैं जो राज्यसभा में मतलब कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में तो पार्ट लेते हैं लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा संसद के मनोनीत सदस्य। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में दूसरा उच्च संवैधानिक पद कौन है। जैसा पहला राष्ट्रपति का होता है तो दूसरा उपराष्ट्रपति का होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 10, उपराष्ट्रपति के शपथ या प्रतिज्ञान संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? यहाँ पे आपसे शपथ से संबंधित और अनुच्छेद वाला क्वेश्चन आप लोग सारे क्वेश्चन देखते जाना। शपथ से यदि बात किया जाए तो इसका राइट आंसर 69 में हो जाएगा कि अनुच्छेद 69 में कहा गया कि उपराष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के उपराष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाता है? तो मैंने कल ही बताया था कि ये अपोजिट साइन होता है, जैसे राष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत के उपराष्ट्रपति का पद कितने समय के लिए होता है? भारत के उपराष्ट्रपति पद का समय यदि पूछा जाए कितने समय के लिए होता है, तो समय आपको 5 वर्ष हो जाएगा, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है, तो कहाँ पे किया जा सकता है? तो ये केवल राज्यसभा में किया जा सकता है। कहाँ किया जाता है? केवल राज्यसभा में, और ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत के उपराष्ट्रपति बनने द्वारा धारित पद क्या है? यहाँ पे आपसे बोला जाता है कि भारत के उपराष्ट्रपति बनने के पहले डॉक्टर कृष्णन द्वारा धारित पद क्या था? तो इससे पहले वो क्या थे? तो सब सोवियत संघ में राजदूत थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15, उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? तो मत का प्रयोग जैसा कि आपको पता होगा निर्वाचक मंडल, या फिर आपको पता होगा कि जब मत बराबर हो जाते तो उपराष्ट्रपति को अपना मत देना पड़ता है। तो मतों के बराबर रहने की स्थिति में उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग करेगा। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन में भाग लेने के लिए अपने पद से त्याग पत्र दिया था? तो कौन से उपराष्ट्रपति है जो राष्ट्रपति पद के लिए भाग लिए थे, जो अपने पद से त्याग दे दिए थे? तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बीवी गिरी, जो कि चतुर्थ राष्ट्रपति थे, 4th नंबर पे उनका स्थान था। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है? तो इसका राइट आंसर डॉक्टर एस राधाकृष्णन हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18, किसने 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला? 2 बार लगातार किसने संभाला? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने। क्वेश्चन नंबर 19, भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा लगाया जाता है? जैसे कि महाभियोग राष्ट्रपति पर लगता है, तो भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग कौन लगा सकता है? तो राज्यसभा लगाएगा। इसका सारा काम राज्यसभा में ही होता है। क्वेश्चन नंबर 20, भारत के वह कौन सा एकमात्र दूसरे उपराष्ट्रपति है जिन्होंने एस राधाकृष्णन के बाद दूसरी अनुक्रमिक अवधि में पद प्राप्त किए? मतलब कि एस राधाकृष्णन के बाद कौन उपराष्ट्रपति पद पे बने? तो एम एच अंसारी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन एवं भत्ता संचित निधि पर धारित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया दिया गया है? ये भी क्वेश्चन अनुच्छेद वाला क्वेश्चन मैं बार बार बोल रही हूँ कि जहां पे मिले उसे रट जाओ, क्योंकि अनुच्छेद आपको बहुत सारे पढ़ने हैं, लेकिन यहाँ पे आपको सेलेक्टेड अनुच्छेद बताया जा रहा है जो कि आपसे बार बार रिपीटेड किया जा रहा है। ओके, 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अनुच्छेद 67 में बताया गया है कि उपराष्ट्रपति पद के हटाने की प्रक्रिया के बारे में अनुच्छेद 67 बताता है। क्वेश्चन नंबर 23, भारत के उपराष्ट्रपति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से कर सकते हैं? या फिर बता सकता है कि भारत के उपराष्ट्रपति का पद कौन से देश से लिया गया है, कौन से देश के समान है? तो इसका राइट आंसर यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेंगे। 24 नंबर में एक निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष रूप से होता है, बिल्कुल सही है। राज्य की विधायिका के सदस्य दोनों के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते नहीं, ये गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन में कि भारत के उपराष्ट्रपति भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदाधिकारी होता है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति का स्थान होता है। उपराष्ट्रपति के पद से संबंध कोई औपचारिक कार्य नहीं है, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन उपराष्ट्रपति करता है, सही है। राष्ट्रपति के पद त्याग
अपदस्थीकरण एवं मृत्यु के चलते राष्ट्रपति के मृत्यु के रूप में कार्य करता है। बिल्कुल सही, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी चारों, मतलब कि सारे क्वेश्चन यहाँ पे सही बताया जा रहा है। तो उपराष्ट्रपति से जुड़ा हुआ ये 25 के 25 क्वेश्चन आप लोग रट जाना, क्योंकि ये 25 क्वेश्चन में से ही आपसे बिहार दरोगा में बार बार रिपीटेड किया जाता है। फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को छोड़ के चले जाते हैं। तो आप लोगों को ये सारे इंपॉर्टेंट सेशन वाला टॉपिक कैसा लग रहा है तो जरूर कमेंट करना। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करो, शेयर करो और चैनल सब्सक्राइब कर लेना। तो थैंक यू।